आजकल आप हरिद्वार में खासकर हर की पैड़ी में देख रहे होंगे कि यहाँ गैर हिंदू गंगा जी की मर्यादा से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई गंगा में कुल्ला करते दिखता है तो कोई गंगा जल में शराब मिलाकर पीता दिखता है तो कोई हर की पैड़ी में नाम बदलकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हुए दिखाई देता है। अब आज का उत्तराखंड में आपको हम वो सारे नियम बताने वाले हैं जो कि हरिद्वार में और हर की पैड़ी के आसपास और गंगा को लेकर बनाए गए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हरिद्वार की नगर पालिका के कुछ बायलॉज हैं जो अब नगर निगम में मान्य हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तैयार किया गया था और जो हरिद्वार नगर पालिका समिति के नियम, उपनियम और आज्ञाएं के नाम से जाना जाता है। 1916 में मदन मोहन मालवीय के आंदोलन के द्वारा श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हुई जो हर की पैड़ी क्षेत्र की मान्यता बरकरार रखने के लिए और उसका संवर्धन संरक्षण करती आ रही है। आइए अब वो बायलॉज क्या कुछ हैं उन पर हम बात करते हैं। यहाँ तेल या साबुन लगाकर गंगा में स्नान नहीं किया जा सकता है। गंगा में कपड़े धोना वर्जित है। गंगा में दातुन और गंगा में कुल्ला करना वर्जित है। स्नान करते समय शरीर को मलना वर्जित है। जूता ले जाना प्रतिबंधित है और चमड़ा ले जाना भी प्रतिबंधित है। यहाँ हरिद्वार कनखल क्षेत्र में मांस और मदिरा का विक्रय भी प्रतिबंधित है। केवल ज्वालापुर क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर मांस का विक्रय किया जा सकता है। ये ड्राई एरिया है। बायलॉज के अंतर्गत ये गैर मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ पर कोई मुस्लिम किराएदार नहीं मिलेगा। हर की पैड़ी क्षेत्र में केवल और केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है। हिंदू धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति किसी भी रूप में वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। वो चाहे सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता, उसका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। इस बारे में उत्तराखंड तक की टीम ने श्री गंगा सभा के अधिकारियों से भी बातचीत की और डिटेल में यहाँ के बायलॉज जानने की कोशिश की। सुनिए। ऐसा वहाँ जो हर की पौड़ी क्षेत्र है, हर की पौड़ी क्षेत्र में केवल और केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है। वहाँ पर म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत वह अहिंदुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। उसमें अहिंदू, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। हिंदू धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति किसी भी रूप में वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। वह चाहे सरकारी अधिकारी हो या कोई भी हो, म्युनिसिपल बायलॉज में उसको प्रतिबंधित किया है। इसी वजह से वहाँ से कभी भी वहाँ पे किसी गैर हिंदू और हिंदू का प्रवेश नहीं हुआ और यह व्यवस्था श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार बना के रखती है और बना के रखेगी। क्या इसमें मुस्लिम शामिल हैं या अन्य समुदाय के लोग? नहीं, मुस्लिम ईसाई की बात ही नहीं है। इसमें अहिंदू है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, उसका प्रवेश वर्जित है, वह कोई भी हो। क्या और नियम है गंगा जी में स्नान करने के लिए? क्या किस तरह के? देखिए, गंगा जी में स्नान करने का जो नियम है, गंगा जी के लिए कहा गया इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मल जाह्नवी जलम। यह ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी के अंदर हैं और इसको भगवान में, इसको द्रव्यमयी मूर्ति मान करके ईश्वर रूप में इसकी पूजन होती है और प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ पूजन होता है, आरती होती है। जिस प्रकार किसी भी मंदिर में किसी देवता का पूजन होता है, उसी प्रकार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में गंगा जी का पूजन, अभिषेक निरंतर चलता रहता है। और वहाँ पर गंगा जी में जब आप स्नान करने जाएं तो केवल वहाँ पर इस भाव से जाएं कि ये मेरी माँ है। मैं जिस प्रकार अपने माँ के साथ व्यवहार कर सकता हूँ या माँ के साथ व्यवहार करता हूँ, केवल उतने ही अधिकार से वहाँ पर गंगा जी में स्नान करें, पूजन करें। और गंगा में स्नान करते समय मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर शरीर को मलना भी निषिद्ध है। गंगा जी में किसी भी प्रकार का अवयव मिलाना निषिद्ध है। गंगा जी में पूजन होता है, पूजन की सामग्रियाँ हम उसमें डालते हैं क्योंकि माँ गंगा द्रव्यमयी मूर्ति है। जिस प्रकार मूर्ति पर हम कुछ चढ़ाते हैं उसी प्रकार से माँ गंगा में भी हम चढ़ाते हैं और वह सब कुछ प्राकृतिक है। जो अप्राकृतिक है, जब वह प्रकृति में मिलेगा तभी प्रदूषण होगा। जब हम प्रकृति को प्रकृति में मिलाएंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण होने वाला नहीं है। लोगों के मन में कई बार यह भी आता है कि वहीं पर अस्थियां रहती हैं और हम अस्थियों के बराबर से हम आचमन करते हैं, आचमन जल लेते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है और जो अस्थियां हैं, जब अस्थियां माँ गंगा में जाती हैं वो पंच तत्व में विलीन करने के उद्देश्य से ही इस शरीर को सांसारिक प्रक्रिया से पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। और वह कुछ घंटे बाद 20, 24, 26, 28 कुछ घंटे बाद ही वह स्वतः समाप्त हो जाती हैं। करोड़ों वर्षों से वहाँ पर अस्थियाँ गिरती चली आ रही हैं, लेकिन अस्थियों का अवशेष वहाँ पर नहीं मिलता।
यह प्रामाणिकता है उस क्षेत्र की। तो वहाँ पर जब आप गंगा जी में जाएं, गंगा जी में स्नान करें, तो गंगा के पूजन की, जिस प्रकार से हम देवताओं का पूजन करते हैं, उसी भाव से हम गंगा जी का स्नान करते हैं कि हमारा यह भी माँ गंगा के प्रति समर्पण है, माँ गंगा के प्रति ये हमारा पूजन है। इस भाव से ही केवल स्नान करना है, इसके अलावा कोई और विधि नहीं है। या कोई साबुन लगाएं, तेल लगाएं, कोई दातून करें, इस प्रकार का कोई भी कृत्य हर प्रकार से मना है। हर की पौड़ी क्षेत्र में बायलॉज के द्वारा यह नियम बनाया गया कि वहाँ पर जूता ले जाना प्रतिबंधित है, वहाँ चमड़ा ले जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पर ये वरन लकड़ी की खड़ाऊँ तक ले जाना प्रतिबंधित है। उस स्थान को इतना महत्व दिया गया। तो वहाँ जल में जब आप स्नान करें तो एक पूजन के भाव से करें। वहाँ अटखेलियाँ करना, खेलना, कूदना सब मना है। और जो अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं, तो यह धार्मिक चेतना के आधार पर समाप्त होना चाहिए। हिंद सनातन धर्म में धार्मिक चेतना हो कि इस प्रकार के कृत्य गंगा जी में कतई ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, धार्मिक चेतना लानी पड़ेगी। देखिए, उसमें अहिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें सभी लोग हैं, उसमें आने वाला ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, सभी प्रकार के लोग हैं। कोई भी इस प्रकार का कार्य वहाँ नहीं कर सकता। हरिद्वार के लिए एक और नियम है, कहीं मद्य निषेध और कहीं शराब और मदिरा और मांस और मदिरा का सेवन ना होना, वो क्या है इसे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, उसी नियमावली के तहत यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा इत्यादि और मद्य निषेध इत्यादि, शराब वगैरह, ये किसी भी प्रकार का सेवन यहाँ नहीं किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग सीधा सीधा चुनौती देते हुए गंगा के अंदर शराब की बोतलें, शराब ठंडी करना, बियर इत्यादि, वो सब। दुर्भाग्य की स्थिति है कि अभी हाल ही में हमने मुजफ्फरनगर के एक हिंदू पुलिस वाले को पकड़ा जो कि गंगा जल मिलाकर शराब पी रहा था। यहाँ अभी कल ही हमारे वॉलंटियर्स ने इसी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इससे थोड़ा पास में कई बोतल शराब की पकड़ी गई। इसके अलावा कुछ लोग हुक्का इत्यादि लेकर आकर ये सब चीज़ें करने शुरू कर देते हैं। ये सीधा सीधा तीर्थ की मर्यादा के साथ एक दुर्व्यवहार है। यहाँ के नियमों ही नहीं, एक हिंदू जनमानस के प्रति, हिंदू तीर्थों के प्रति जो श्रद्धा भावनाएं, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी करोड़ों लोग लगातार अभी इसी दौरान, इस सीजन काल के अंदर ही लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस 1 महीने के अंदर आ चुके हैं। और अभी आने वाला कावड़ का समय है जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की आने की संख्या है। क्या वो सारे लोग इसी प्रकार के हैं? केवल और केवल चंद लोगों के कारण इस प्रकार के आस्थावानों पर कलंक लगता है, तीर्थ की बदनामी होती है, तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था करने वाली सभी संस्थाओं का अपमान होता है, उन पर ब्लेमिंग लगती है। उसमें संस्थाएं हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, सब पर आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन अगर ढंग से प्रचार प्रसार और चीज़ों को अगर समझा जाए तो ये चीज़ों पर अंकुश लगना जरूरी है। और हम सरकार से भी ये बार बार मांग करते हैं कि कड़े से कड़े नियम, मद्य निषेध को भी लेकर और इस लव जिहाद, धर्मांतरण, इन सभी चीज़ों को लेकर एक कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। ये नियम जो बनाए गए हैं, हर की पैड़ी के हों या हरिद्वार क्षेत्र के हों, शराब को लेके या गैर हिंदुओं को लेकर, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं और किस तरह से नियमों को सबको बनाया जाता है? और गंगा सभा पूरे किस तरह के काम करती है पूरे? देखिए, ये तो जिस समय नगर पालिका अस्तित्व में आई उसी समय ये नियम बन गए थे। और जो नियम आज भी नगर निगम बनने के बाद, वो नियम उसी समय के हैं जब, चाहे उसमें नगर पालिका का टैक्सेशन वाला विषय हो, वो भी आज भी वही प्रकार के नियम हैं, किसी नए नियम की है नहीं। और इसको सहर्ष लोग स्वीकारते हैं, अधिकारी वर्ग स्वीकारता है, सब लोग स्वीकारते हैं। श्री गंगा सभा तीर्थ की मर्यादा, तीर्थ यात्रियों के हितों की सुरक्षा एवं तीर्थ पुरोहितों के कार्य संपादन के विषय में सही व्यवस्था करना, ये हरिद्वार श्री गंगा सभा का कार्य है। श्री गंगा सभा हर की पौड़ी क्षेत्र की प्रबंधकारिणी संस्था है। वहाँ होने वाले धार्मिक कार्य, वहाँ होने वाली गंगा आरती एवं वहाँ की रखरखाव एवं सुव्यवस्था करने का कार्य श्री गंगा सभा करती है। प्रति हफ्ता श्री गंगा सेवक दल पूरे गंगा घाटों का स्वच्छता अभियान चलाता है। इसमें विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न लोग जुड़ते हैं, उसके आप प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो गंगा सभा अपनी तरफ से पूरा प्रचार प्रसार, और एक सबसे बड़ा कार्य कि आरती के समय दोनों हाथ उठाकर श्री गंगा सभा नित्य गंगा स्वच्छता की सौगंध दिलाती है, जिसके गवाह इस भारत के पूर्व के 2 राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी और आदरणीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी उस बात के गवाह रहे हैं।
तो श्री गंगा सभा के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह से और किन किन धर्मों के लोगों का यहाँ पर आना अलाउ है या नहीं अलाउ है। वो सारे नियम जो हर की पैड़ी और हरिद्वार क्षेत्र में खासकर गंगा नदी को लेकर यहाँ पर बताए गए हैं वो आज हमने आपको बताने की कोशिश की। दरअसल आप देख ही रहे हैं कि कुछ दिनों से कुछ इस तरह की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें माँ जो गंगा है उनकी मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है और इसी को लेकर ये नियम जानने जरूरी हो जाते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह से जो गैर हिंदू हैं वो नाम बदलकर इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते दिखे हैं और माँ गंगा के क्षेत्र में किस तरह की चीज़ें वहाँ पर करते हैं। कई सारी वीडियो इस तरह की सामने आ रही हैं। तो इसी को लेकर आज हमने आपको सारे नियम बताए हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।